नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, जेपीएससी के द्वारा यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नहीं बल्कि दो नई वैकेंसी निकाली गई है और दोनों वन संरक्षक से संबंधित है। ठीक है, एक वैकेंसी निकला है एफओ के लिए यानी फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको वन पदाधिकारी कहा जाता है। ठीक है, एफओ। और एक है सहायक वन रक्षक का। तो दो नौकरियां निकल कर के आई है झारखंड में और इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कब से कब तक अप्लाई करना है, पैसा कितना लगेगा, सैलरी क्या रहेगा और किस तरह से एग्ज़ाम होगा और कैसे सिलेक्शन होगा और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कब से कब तक अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो झारखंड सरकार के द्वारा यानी जेपीएससी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है 10/8/2024 यानी 10 अगस्त 2024। ठीक है, और आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है, 18 अगस्त को। तो आपका स्टार्टिंग फॉर्म होगा 29 जुलाई से। 29 जुलाई से आपका अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, 29 जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। लास्ट डेट है 10 अगस्त। ठीक है, आप देखिए कितने पोस्ट के लिए निकला है। तो यहाँ पर देखिए सबका है, अनरिजर्व का 79 है, ईडब्ल्यूएस का 16 है, एससी का 1 है और एसटी का 47 है और ईबीसी 1 का 15 है और फिर बीसी 2 का 12 है, यानी टोटल 170 पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, ये एफओ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एफओ फॉरेस्ट ऑफिसर की। ठीक है, वन पदाधिकारी। इसका वेतनमान है 9300 से 34,800। ठीक है, ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा, यानी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 60 से 65,000 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सब डीए टीए एचआरए सब बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। ठीक है, तो सब मिला करके 60-65,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट जॉब है, अस्थाई है और राजपत्रित है। ठीक है, यानी ग्रुप ख यानी कि ग्रुप ख का जॉब है। ठीक है, और परीक्षामान अवधि 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का ट्रेनिंग वगैरह होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अनिवार्य योग्यता क्या चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। देखिए अगर आप किसी भी क्या कहें बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है कि इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले क्या है, एग्रीकल्चर, फिर है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। ठीक है, और फॉरेस्ट्री, बॉटनी। ठीक है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और ऑनर्स। ठीक है, मतलब समझिए ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है वो सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में है तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है जंगल के बारे में होता है इसमें, तो विशेष सब्जेक्ट के जो है लोगों को ही यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट इसमें से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शारीरिक जो है क्या चाहिए, शारीरिक योग्यता। देखिए हाइट आपका यानी कि पुरुष का 152.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति का होना चाहिए और 163 सेंटीमीटर अन्य का। अनुसूचित जनजाति का 152 और बाकी का 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और महिला का अनुसूचित जनजाति का 145 सेंटीमीटर और अन्य लोगों का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और सीना बिना फुलाए पुरुष का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और कितना फुलाना है तो 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है,
बिना फुलाए 79 और फुला करके 5 जोड़ दीजिए उसमें, तो 84 आना चाहिए, ठीक है, फुलाने के बाद। फिर है शारीरिक परीक्षण पुरुष का, तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, ठीक है, पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो महिलाओं को तो काफ़ी छूट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या कह रहा है। देखिए, उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य होगा। उसे झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। वर्णांधता, रतौंधी व फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य माने जाएंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018 की कर्णिका का, ठीक है, ये सब जो है जानकारी है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब एज लिमिट क्या रहेगा। देखिए, एज लिमिट 1/8/2024 तक, ठीक है, 1/8/2024 तक आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का अधिक से अधिक 35 साल, और बैकवर्ड क्लास यानी BC1 और BC2 का 37 साल अधिक से अधिक, और फीमेल का कोई भी फीमेल, ठीक है, कोई भी फीमेल जैसे वो बैकवर्ड 1 हो या BC1 या BC2 या अनरिजर्व हो, उनके लिए 38 वर्ष होने वाला है, ठीक है, 38 साल अधिक से अधिक। और ST और SC के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 साल, ठीक है, अधिक से अधिक। मतलब अगर आप SC ST हैं और आपका 40 साल हो रहा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यानी EWS के लिए 35 साल, ठीक है, और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का और एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें हैं। और चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए पहले आपका PT का एग्ज़ाम होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा यानी मुख्य परीक्षा, उसके बाद शारीरिक टेस्ट होगा, ठीक है, शारीरिक परीक्षण होगा, पूरा सब कुछ आपका चेक किया जाएगा, ठीक है, और आपका इंटरव्यू होगा यानी साक्षात्कार, ठीक है, और फिर चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। मेडिकल वैसे आर्मी जैसा चेकअप वगैरह नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बस नॉर्मल चेकअप होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और प्रारंभिक परीक्षा में आपका ये सब सिलेबस रहेगा, ठीक है, इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, ठीक है, ये सब पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं अभी आपको केवल फॉर्म के बारे में बताना चाहता था, ठीक है। और लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वैकेंसी के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा वैकेंसी है झारखंड सहायक वन संरक्षक, ठीक है, झारखंड सहायक वन संरक्षक, ठीक है। पहले मैंने जो आपको बताया था वो वन अधिकारी का था, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर का, और ये यहाँ पर सहायक वन रक्षक का है, ठीक है, जिसको असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कितने पद के लिए है। देखिए सेम डेट है दोनों का, लास्ट डेट और अप्लाई डेट दोनों का सेम है, ठीक है। 29 जुलाई से अप्लाई स्टार्ट होगा और 10 अगस्त तक आपका चलेगा, ठीक है, 10 अगस्त लास्ट डेट है। चलिए इसमें टोटल पोस्ट कितना है, देखिए टोटल पोस्ट इसमें है 78, ठीक है, जिसमें से कि अनरिजर्व का 32 है, EWS का 7 है, SC का 8 है, और यहाँ पर ST का 20 है, और BC1 का 6 है, और BC2 का 5 है, ठीक है। और वेतनमान आपका इसमें 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400, ठीक है, इस पे ग्रेड पे 5400 है, और उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर में 4200 ग्रेड पे था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सैलरी हो सकता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सैलरी थोड़ा सा हो सकता है फॉरेस्ट ऑफिसर से, क्योंकि ग्रेड पे इसका 5400 है, उसमें 4200 था, ठीक है। बाकी आपका परमानेंट जॉब होगा और 2 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, जॉब लगने के बाद। और बाकी ये ग्रुप बी का जॉब है, ठीक है, ख समूह का, ठीक है, राजपत्रित जॉब है, और इसमें वेतन वगैरह भी सब अच्छा रहता है।
और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए सेम उसी में है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर में योग्यता था सेम इसी में भी आपका रहेगा। ठीक है, देखिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं इनमें से किसी सब्जेक्ट में, जैसे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एनिमल हस्बेंड्री, एलिमेंट्री साइंस, ठीक है सॉरी वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और ऑनर्स, ठीक है, इतने सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन में इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शारीरिक क्या चाहिए, शारीरिक दक्षता, ठीक है, शारीरिक योग्यता क्या चाहिए। देखिए हाइट पुरुष का होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और अन्य का 163, ठीक है, और ऊंचाई जो है महिला का होना चाहिए 145 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी SC ST के लिए, और बाकी का 150 सेंटीमीटर, और सीना बिना सीना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST के लिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है, ये सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है। और पुरुष का 4 घंटे में आपका जो है 25 किलोमीटर दौड़ना है, सॉरी दौड़ना नहीं है, पैदल चलना है, ठीक है, 25 किलोमीटर पैदल चलना है, और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, तो इस तरह से शारीरिक आपका जो है टेस्ट होगा। एज लिमिट क्या रहेगा, तो एज लिमिट आपका 1/8/2024 तक है, जो है आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक अनरिजर्व के लिए अधिक से अधिक 35 वर्ष, और बाकी इधर BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष, और फीमेल के लिए जैसे अनरिजर्व BC1 BC2 ये सब की अगर फीमेल है तो आपका 38 साल कम जो है सॉरी अधिक से अधिक 38 साल होना चाहिए, मतलब 38 साल से आपका अधिक एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका SC ST का मेल और फीमेल दोनों का आपका अधिक से अधिक 40 वर्ष जो है आपका जो है एज होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 41 वर्ष हो गया है तो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब EWS कैटेगरी के लिए 35 साल आपका जो है मैक्सिमम एज है। ठीक है, 35 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा 5 साल। जैसे एक सर्विसमैन कोई SC का है तो SC का यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल है, तो उसको 5 साल का और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 45 साल का। ठीक है, तो इस तरह से नियुक्ति जो है आपका चयन प्रक्रिया वही सेम है FO की तरह ही। प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, और फिर शारीरिक परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप। ठीक है, तो ये सब सिलेबस के बारे में, दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, सिलेबस दोनों का सेम है, और एग्ज़ाम भी सब सेम होगा। उसके सिलेबस के बारे में एक नया वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है, पूरी डिटेल में। तो ये सब चीज़ें बताना था, इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। ठीक है, और अगर आप खेलकूद या कोटा से हैं, ठीक है, तो तभी आपको अलग से आरक्षण वगैरह मिलेगा। ठीक है, और झारखंड के हैं तो आरक्षण तो आपको मिलेगा ही। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, आपका परीक्षा शुल्क लगेगा दोनों में। ठीक है, दोनों में, FO में भी और इसमें भी। आपका जनरल या और कोई कैटेगरी से हैं तो आपका 600 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर आप SC और ST से हैं, अगर आप SC और ST के हैं तो आपका 150 रुपया लगेगा। ठीक है, 150 रुपया, बाकी बैंक चार्ज वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत लग सकता है। ठीक है, 20-25 रुपया। तो ये आपका जो है पैसा एग्ज़ाम फी लगने वाला है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और JPSC की वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी दूसरे वेबसाइट पर नहीं करना है। ठीक है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। तो मेन JPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.nic.in, उस पर जा करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।